प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम ध्रुव ज्योति शाह है और ये एक स्पेशल वीडियो है भगत सिंह के बारे में। इसका टाइटल है द माइंड ऑफ भगत सिंह। और मेरा इस वीडियो का जो आधार है वो ये किताब है वाई आई एम एन एथिस्ट। इस पुस्तक को भगत सिंह ने लिखा था जब वो जेल में थे, और इसके साथ साथ उनकी लिखी कुछ चिट्ठियां हैं जो उन्होंने अपने मित्रों को लिखा, दूसरों को लिखा। तो हम जानेंगे भगत सिंह के कुछ महत्वपूर्ण विचार। बहुत सारे मुद्दे हैं तो ये थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। मेरा निवेदन है, यदि आप भगत सिंह को प्यार करते हैं, चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए। हम भगत सिंह को देखते हैं एक देशभक्त के तौर पर, एक क्रांतिकारी के तौर पर, लेकिन साथ ही साथ वो एक आदर्शवादी इंसान भी थे। तो यदि मैं आपसे पूछूंगा रेटिंग ये तीनों में से सबसे पहला भगत सिंह क्या थे? क्या वो एक देशभक्त थे, या वो एक क्रांतिकारी थे, या वो एक आदर्शवादी इंसान थे? क्या कहेंगे आप? इसका जवाब मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। आइए हम एक एक मुद्दा को इस जो पुस्तक है वाई आई एम एन एथिस्ट, इससे देखते हैं। बचपन से भगत सिंह एक नास्तिक नहीं थे। वो घंटों तक गायत्री मंत्र का पाठ करते थे। ओके, तो बचपन से वो नास्तिक नहीं थे, लेकिन एक धार्मिक परिस्थिति में पैदा हुए, गायत्री मंत्र का पाठ करते थे। दूसरी बात, वो घंटों तक पढ़ाई करते थे, पढ़ाई पे ध्यान देते थे, किताबें पढ़ते थे। पेज नंबर 7 में उन्होंने ये कहा, रियलिज्म बिकेम आवर कल्ट। अर्थात भगत सिंह जो थे वो एक वास्तविकवादी इंसान थे। ही वॉज ए रियलिस्ट। बॉकमिन, उन्होंने एक किताब लिखा था, एक ऑथर थे बॉकमिन उस जमाने के। उस किताब का नाम था गॉड एंड स्टेट। यह पुस्तक भगत सिंह को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रभावित किया, जो उन्होंने खुद अपने आत्मकथा में लिखा, पेज नंबर 8 में। एक महत्वपूर्ण बात है, वो कहते हैं कि देखिए, जो धर्म की बात हम करते हैं, जो मुसलमान है या ईसाई धर्म को जो मानते हैं, उनका क्या विश्वास है कि मरने के बाद यदि उन्होंने अच्छे काम किए, ईश्वर उनको आशीर्वाद देगा, या तो स्वर्ग में जाएंगे, या नरक में जाएंगे, या पैराडाइज में रहेंगे। और हिंदू धर्म में यह सिखाया जाता है कि आपका पुनर्जन्म होगा और आखिर में आप मोक्ष प्राप्त करोगे। भगत सिंह कहते हैं, मैं एक नास्तिक हूँ, मेरा जो अंत है वो एक फांसी होगा और उसके बाद मेरा कोई भविष्य नहीं है, ये मान के ही मैं अपने आदर्शों पे चल रहा हूँ। अर्थात वो एक आदर्शवादी इंसान थे, बिना स्वार्थ का अपना कार्य कर रहे थे। पेज नंबर 11 में उन्होंने ये कहा, क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग are two indispensable qualities of a revolutionary. Criticism and independent thinking. तो भगत सिंह ये बताना चाहते थे कि जब आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रहा है, उसकी निंदा कीजिए और खुद से सोचिए क्या सही है क्या गलत है। किसी के प्रभाव पे आकर निर्णय मत लीजिए। सफलता के बारे में भगत सिंह ने क्या कहा? आज के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, सफलता के बारे में ये कहते हैं, वो कहते हैं, मेहनत करो, डिसिप्लिन होना चाहिए, बहुत सारी बातें। भगत सिंह ने क्या कहा आपको मालूम है? इतने सालों पहले, सक्सेस डिपेंड्स अपॉन चांस एंड एनवायरनमेंट। वो ये कहा, आप चाहे कितना ही क्यों ना कुछ कर लो, कितना ही मेहनत क्यों ना कर लो, आपका अगर नसीब अच्छा है, आपका यदि वातावरण अच्छा है, तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं। कितना सही बात है ना? तो हिज व्यू ऑफ सक्सेस वाज, ये पेज नंबर 12 में है इस किताब में कहा, सक्सेस डिपेंड्स अपॉन चांस एंड एनवायरनमेंट। दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? भगत सिंह ने क्या कहा, द ग्रेटेस्ट सिन इन द वर्ल्ड इज टू बी पुअर, पॉवर्टी इज सिन एंड पनिशमेंट। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा पाप है गरीबी। गरीबी जो है ये एक पाप है और इंसान के लिए बहुत बड़ी सजा है। कितना सच बात है। उन्होंने ये कहा, ये जो अंग्रेज लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, ये ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है, या ईश्वर नहीं चाहते हैं।
अंग्रेज लोग भारत पे इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि वो ताकतवर है और हम इनका विरोध नहीं कर रहे हैं। यदि हम इनका विरोध करेंगे इसका कुछ अच्छा अंजाम निकलेगा। ये पेज नंबर 19 में उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये कहा, देखिए आप लोग सोचते हैं मैं एक नास्तिक हूँ, इसमें मेरा कोई घमंड नहीं है। मैं अपने खुद के विचार से मैं एक नास्तिक हूँ। उन्होंने यह कहा, देखिए मैं स्वार्थ के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना नहीं करूँगा। फॉर सेल्फिश मोटिव्स आई एम नॉट गोइंग टू प्रे। ये पेज नंबर 21 में उन्होंने जिक्र किया कि भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मौत के मुंह से बचा लो, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना नहीं करूँगा। क्योंकि उसके पिताजी, उसके रिश्तेदार कह रहे थे, अरे भगत अभी तुम मरने वाला हो, तुम ईश्वर को याद करो। भगत सिंह ने कहा, नहीं, मुझे कुछ स्वार्थ के लिए ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने यह कहा, जब लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने बॉम्ब फोड़ा, जब उनको रिटन एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, उन्होंने ये कहा कि मैं एक आतंकवादी नहीं हूँ, मुझे इंसान का जीवन का कदर है, मैं एक क्रांतिकारी हूँ, मैं एक आतंकवादी नहीं हूँ। ये भगत सिंह ने कहा। और उन्होंने ये कहा कि कुछ पाखंडी लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल पीस, वी शुड पुट एन एंड टू वॉर। ये सब पाखंडी लोगों का सोच विचार है। युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा और पूरा दुनिया में शांति आ जाए, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि सबके विचार अलग अलग है। किसी को हम मारते हैं तो भगत सिंह ने जजेस को यह बताना चाहते थे कि जब कोई किसी का हत्या करता है, आप उसका मोटिव को देखिए, उसका इरादा क्या था। दो प्रकार की हत्या है। पहला है, कोई इंसान दूसरे इंसान की जान लेता है अपने स्वार्थ के लिए, ये पेज नंबर 56 में है। और दूसरा इंसान किसी की हत्या करता है दूसरे इंसान को बचाने के लिए। तो दोनों का अंतर है, तो दोनों का जजमेंट अलग होना चाहिए। यह भगत सिंह ने अपने आत्मकथा में लिखा। उनका मित्र सुखदेव जब फ्रस्ट्रेशन से, दुख से जब आत्महत्या करना चाहते थे, तब भगत सिंह ने क्या कहा कि कोई भी इंसान आत्महत्या या खुदकुशी का बढ़ावा नहीं दे सकता है, ये गलत है, ये पाप है। सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, एक आम इंसान को भी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और उन्होंने कहा, ये जो तकलीफ है उसके बारे में क्या विचार था। ऑब्स्टेकल्स मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुसाइड टू अवॉइड पेन इज कावर्डिस। हम दुख से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या करते हैं, यह दिखाता है कि हम डरपोक हैं। और जो तकलीफ है यह इंसान को परिपूर्ण, परफेक्ट बना देता है। देखिए कितना हौसला था भगत सिंह में, कोई स्वार्थ नहीं। और सुखदेव का उन्होंने हौसला बढ़ाया कि मेरे भाई, तुम खुद एक दिन कहते थे कि आत्महत्या गलत है और आज तुम परेशान हो कि तुम खुद आत्महत्या करने चले हो, ये मत करना। पेज नंबर 67 में देखिए उन्होंने कहा, द डेथ विल ऑल्सो बी ब्यूटिफुल बट कमिटिंग सुसाइड टू कट शॉर्ट द लाइफ जस्ट टू अवॉइड सम पेन इज कावर्डिस। I want to tell you that obstacles make a man perfect। पेज नंबर 67 में उन्होंने ये कहा, people like us who are proud to be revolutionary in every sense should always be prepared to bear all the difficulties, anxieties, pain and suffering which we invite upon ourselves by the struggles initiated by us and for which we call ourselves revolutionary। उन्होंने कहा, हम जो तकलीफ झेल रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार हमने निर्णय लिया है कि हम क्रांतिकारी हैं, तो दुख तो झेलना ही पड़ेगा। माना कि भगत सिंह एक नास्तिक थे, लेकिन गीता के जो शब्द है कि बिना फल का अपना कार्य करो, वही काम भगत सिंह ने करके दिखाया। उन्होंने ये नहीं सोचा मुझे क्या मिलेगा। आगे इस पुस्तक में वो कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, मुझे मालूम इसका कोई अच्छा भविष्य नहीं है, लेकिन मेरे जो आदर्श है उसके लिए कुछ मिलना या कुछ नहीं मिलना कुछ अर्थ नहीं रखता है। मुझे अपने आदर्शों के लिए जीना है। तो इन शॉर्ट इसमें काफ़ी सारे मुद्दे हैं। मैं चाहता हूँ कि यदि संभव हो आप खुद इस किताब को पढ़िए
बहुत सारे मुद्दे हैं। और उन्होंने ये कहा, जब आप एक किताब पढ़ते हैं, भगत सिंह का विचार है, क्रिटिसाइज, थिंक एंड फॉर्मुलेट योर ओन आइडियाज। यदि आप एक किताब को पढ़ते हैं, आप उससे सहमत नहीं है, उसकी निंदा कीजिए, उसके बारे में सोचिए और खुद के विचार उस पर डालिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो भगत सिंह वॉज ए फ्री थिंकर, नोबडी इन्फ्लुएंस्ड हिम। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। भगत सिंह, हम बोलते हैं कि वो एक देशभक्त थे या एक क्रांतिकारी थे, लेकिन सबसे पहला वो एक आदर्शवादी इंसान थे। बिना स्वार्थ का वो अपना कार्य कर रहे थे। फिर दूसरी बात है, वो एक क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशन। अगर ये देश आज़ाद भी हो जाता, कुछ ना कुछ भगत सिंह करते इस देश के लिए, क्योंकि वे क्रांतिकारी थे, कुछ नया करके दिखाना चाहते थे लोगों के भलाई के लिए। और आखिर में तो वो देशभक्त थे ही, जो कुछ भी किया देशभक्त के लिए। और भगत सिंह, एक कारण था कि उन्होंने विवाह नहीं किया। उन्होंने काफ़ी लोगों को कहा कि यदि आप बिजनेस करना चाहते हो, आप बिजनेस कीजिए, यदि आपको परिवार चाहिए तो उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यदि आप बिजनेस भी करोगे, पैसा भी कमाना है, परिवार भी देखना है, आप एक क्रांतिकारी का काम नहीं कर सकते। इसलिए भगत सिंह युवा जो लोग थे, यूथ्स, उनको टारगेट कर रहे थे कि अपना तन मन क्रांतिकारी जो रेवोल्यूशन है उस पर आप ध्यान दीजिए। और भगत सिंह ने खुद किया, उन्होंने खुद विवाह से इनकार किया ताकि वो अपना तन मन लगाए अपने आदर्शों पे चलने के लिए। तो मैं यही कह सकता हूँ कि भगत सिंह जो है एक बहुत ही नेक दिल, सच्चा इंसान, नहीं कह सकता, एक हीरा है। और वो घंटों तक किताब पढ़ते थे। आपको मालूम है कि 23 साल की उम्र में भगत सिंह करीबन 1000 किताब पढ़ चुके थे। बाय द एज ऑफ 23, भगत सिंह हैड फिनिश्ड ऑलमोस्ट रीडिंग 1000 बुक्स। ही यूज्ड टू रीड एंड फॉर्मुलेट हिज ओन आइडियाज। ही वाज अ फ्री थिंकर। तो भगत सिंह से हम क्या सीखते हैं? देखिए, अपने लिए तो कोई भी जी लेगा, दूसरों के लिए तो कोई भी जी लेगा, लेकिन आदर्शों के लिए कौन जीता है? भगत सिंह ने जिया। यस, Bhagat Singh was an idealistic character. People live for themselves, people live for others, but how many people live for ideals? और जो आदर्शों के लिए जी सकता है, मर सकता है, वो एक महान इंसान हो सकता है, और वो था भगत सिंह। So for me, rating, Bhagat Singh is first an idealist, second a revolutionary, and third a patriot. Thank you for watching this video, and if you like this video, please share with your friends, especially those who are fond of Bhagat Singh. Thank you.